हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में उल्लेखित हैं। तो इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इन इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वह अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो आर्थिक न्याय से संबंधित है, आर्थिक न्याय से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह अनुच्छेद 38, 39 व 41 में। आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41। ये अनुच्छेद आर्थिक तत्व से संबंधित नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। 2 नंबर का है अपना सामाजिक न्याय व शिक्षा विषयक निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण में अगला है सामाजिक न्याय तथा शिक्षा विषयक निर्देशक तत्व। तो इन जो निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण या वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 38, 44, 45, 46। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। ये अनुच्छेद हैं, ये सामाजिक व आर्थिक न्याय से शिक्षा विषय से संबंधित है। सामाजिक और शिक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है वो अनुच्छेद 38, 44, 45 और 46 में। 3 नंबर का आता है शासन विषयक नीति से संबंधित निर्देशक तत्व। शासन से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 40, 48A और अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40, 48A और 50 में शासन विषयक नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हैं। संविधान के क्रियान्वयन के बाद जोड़े गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें एक तो 39 च आता है, एक 39 क आता है, एक 48 क आता है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31 घ। ये जो अनुच्छेद हैं ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में क्या सुनिश्चित किया गया है? क्या ये एक मौलिक अधिकार है? क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है? क्या समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक कर्तव्य है? क्या समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक अधिकार है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? भारतीय संविधान में कहाँ वर्णन है समान कार्य के लिए समान वेतन का? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी ओर इंगित करता है?
तो संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सामाजिक क्रांति की ओर इंगित करता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 38 है वह इंगित करता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? व्यक्तियों और समूह के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास, न्याय पाने के अवसर की समानता और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, पर्यावरण, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों के भाग लेने का अधिकार। तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। व्यक्तियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं। तो हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं क्या वह कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है? क्या वह अर्ध परिवर्तनीय है? क्या वह आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है? क्या हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित होता है वह न्यायालय में नहीं जा सकता। यह कथन कि कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित होता है तो वह न्यायालय में नहीं जा सकता। कारण में है, नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। कोट ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित होता है तो वह न्यायालय में नहीं जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। निम्न कूट की सहायता से नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताएगी। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं? क्या नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते? क्या राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, यानी राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह विधि निर्माण यानी कानून के निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों का सम्मान करे। निम्न कोट की सहायता से नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताइए। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। देश के शासन में मूलभूत महत्व के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। न्यायालयों द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कराए जा सकते। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, यानी नीति निर्देशक तत्वों का सम्मान करे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है केवल सामाजिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से, केवल राजनीतिक न्याय से, उपयुक्त सभी। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है
किससे संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध केवल सामाजिक न्याय से भी है, आर्थिक न्याय से भी है और राजनीतिक न्याय से भी है। तीनों प्रकार के न्याय से संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके पीछे बाध्यकारी बल किसका है? क्या लोकमत का है, सरकार का है, संविधान का है या प्रशासन का है? नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल किसका है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, लोकमत का यानी जनता का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके पीछे जो बाध्यकारी बल है वो लोकमत का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। किसमें? संविधान का भाग 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है? संघ से संबंधित, राज्य से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित? तो भारतीय संविधान का भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भारत के संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किए जाने का? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। स्वर्ण समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह प्रश्न क्या था? स्वर्ण समिति ने किस पर विचार किया था? जम्मू कश्मीर के प्रतिबंध, पंजाब को अधिक स्वायत्तता, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता, प्रशासनिक सुधार। तो स्वर्ण समिति का संबंध किससे है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, स्वर्ण समिति का जो संबंध है वो मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार को प्रमुखता स्थिति में लिए? तो संविधान के किस संशोधन से नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? 24वां, 30वां, 42वां या 44वां?
तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिली है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन ये प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 व 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो कानून राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं उन्हें प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो 25वां संशोधन, 28वां संशोधन, 42वां संशोधन व 44वां संशोधन। तो अनुच्छेद जो 14 है उसमें तो समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बताओ, और ये जो 39 बी और सी है ये आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। इनमें आर्थिक न्याय से संबंधित वर्णन है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो संविधान में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री के लिए सम्मान कार्य का सम्मान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए। ये निर्देश नहीं है। तो 42वें संशोधन द्वारा जो निर्देश जोड़े गए उन निर्देशों में से कौन सा निर्देश नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, वन्य जीवन सुरक्षा, विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया नहीं है। जबकि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, वन्य जीवन सुरक्षा, ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।